देखेंगे कि हमारे मन को हम प्रभु में नया कैसे बनाएं। मन के बारे में बाइबल क्या कहती है, मन क्या है और कैसे हम अपने मन को नया बना सकते हैं। मन व्यक्ति का वह भाग जो व्यक्ति महसूस करता है, अनुभव करता है और सोचता है, इच्छा करता है और विशेष रूप से कारण बताता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे मन की रक्षा हम कैसे करें। पहले शमूएल उसका 16:7 में यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। भजनहार दाऊद ने भी मन के बारे में कहा, मेरा मन परखने को तूने उसके बीच गहरा झांक लिया है। तू मेरे संग रात भर रहा, तूने मुझे जांचा और तुझे मुझ में कोई खोट न मिला। मैंने कोई बुरी योजना नहीं रची थी। जी हाँ, यहोवा हमारे मन को जांचता है ताकि हम जान सके कि हम असल में किस तरह के इंसान हैं। इसीलिए इजराइल के राजा सुलेमान ने यह सलाह दी कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। रोमियो उसका 8:5 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि जो मन शरीर पर लगाता रहता है वह परमेश्वर का विरोधी है, वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं होता। अपने मन में विश्वास मत करो, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए अपने मन को निर्देशित करो। अपने मन की सुनो, प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन का पालन करो। अभी हम देखेंगे हम कैसे अपने मन को नया कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में मन के विषय में बहुत कुछ दिया गया है। अभी हम देखेंगे वो कौन सी महत्वपूर्ण 7 बातें हैं जिससे हम अपने मन को नया कर सकते हैं। नंबर 1, मन को परमेश्वर पर केंद्रित करके। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर ही हमारे मन को भटकने से रोकने का उपाय है। यदि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हुए धीरज धरेंगे तब परमेश्वर हमें अलौकिक अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। नंबर 2, हर बात में प्रार्थना करने की आदत विकसित करें। किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसी काम में मन नहीं लगाने का कारण यही है क्योंकि हमारा मन बहुत बात की चिंता करता है। लेकिन यदि हम उस चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो प्रभु में हमें धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। मन भी लगेगा और सफलता भी मिलेगी। नंबर 3, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ती जाए। जैसे तुमने मसीह यीशु में प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। जब हम पवित्र शास्त्र को ध्यान से पढ़ते हैं और उस पर मन लगाते हैं तो उन वचनों में हमें मन को खुश करने का उपाय और मन को शांत करने वाले विचार मिलते हैं। यह सुकून और तसल्ली मिलती है। नंबर 4, मन में सकारात्मक विचार। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है, उचित है, जो बातें पवित्र है और सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। नंबर 5, बुद्धिमानों से मित्रता और संगति करें। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खी का साथी नाश हो जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। बुरी संगति अच्छे चित्रों को बिगाड़ देती है, इसीलिए मित्रता सोच समझकर और परमेश्वर के लोगों के साथ ही करें। नंबर 6, मन के लिए समय निकाले, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है।
परमेश्वर का वचन मार्ग की ज्योति है, जीवन की रोटी है। जो अपना समय इसमें लगाता है उसका मन नया होता है। ऐसा व्यक्ति जिस काम में हाथ लगाता है वह सफल होता है। परमेश्वर के वचनों में मन को शांति देने वाले विचार भरे हुए हैं। नंबर 7, पवित्र आत्मा की सहायता मांगना। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जैसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यदि आप सोचते हैं कि आपका मन शांत क्यों नहीं रहता या दिमाग को एक जगह कैसे रखो, तो याद रखिए पवित्र आत्मा हमारा प्रिय परमेश्वर सहायक है। जब भी हम उससे सहायता मांगते हैं तो वह क्रियान्वित हो जाता है और हमारी सहायता करता है और सब कुछ नया कर देता है। नीति वचन उसका 23:7 में प्रभु का वचन कहता है, हम जानते हैं जैसा हम अपने मन में लगातार विचार करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। इसीलिए हमारे मन को हमेशा अच्छे विचारों से भरे हुए रहना चाहिए। हमारे मन में अगर अच्छे विचार रहेंगे तो हमारे जीवन में भी सब अच्छा ही होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी करते हैं या निर्णय लेते हैं वो सब कुछ मन पर ही निर्भर है। परमेश्वर का वचन कहता है, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा मन नया हो जाए। पौलुस भी यही कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। अपने मन को प्रभु में नया बनाओ, प्रार्थना में बने रहो। प्रभु इस वचन द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।